एक सवाल है छोटा सा, करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्मेट का सवाल है और आपको जवाब देना है कि जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको देने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। यू हैव टू राइट करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। स्टेटमेंट इज कंपटीशन इज बैड लक। कंपटीशन इज बैड लक, फुल स्टॉप। नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मेरे मुस्कुराहटों पे मत जाना कि बहुत टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही है या गलत है। ओके, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज टुडेज टॉपिक। आज हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में छोटा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, निहायत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस एस्पेक्ट की वजह से भी है कि अगर आप, इफ यू आर अ बिजनेस, यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर मैनेजिंग अ बिजनेस, इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरह ना पहचाने तब तक आप अपनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर सकते। So competitive landscape is a kind of business analysis which identifies competitors, whether the direct or the indirect competitor. हम जानते हैं competitor may be direct, may be indirect. दोनों ही तरह के competitor को identify करते हम in this particular business analysis called as competitive landscape. Competitive landscape is basically about identifying and understanding your competitors. At the same time, it permits comprehension of vision, mission, core values, niche market, strengths and weaknesses of the competitors. So, अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी स्ट्रैटेजिस्ट को अगर अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है तो उससे पहले उसे अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजीज को समझना होगा, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ्स को समझना होगा, उनके वीकनेसेस को समझना होगा, उनके प्रोडक्ट को समझना होगा, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझ के ही आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। And here, this particular tool is going to help you a lot. So what we say that in competitive landscape, we identify and understand the competitor. Of course, we have to find out what kind of product they are offering, what are the features of the product, in which areas they are excellent or where do they lacking, कहाँ कहाँ उनमें कमी है। कस्टमर्स अगर उनके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो वाई, what kind of consumers they are servicing, what are their marketing talent, what are their distribution channel, and what are their human resource strength and everything, all aspect of competitor को हम analyze करते हैं under competitive landscape. Now the question is how we are going to do it. So we will have to apply competitive intelligence. Competitive intelligence क्या होता है? Now you got a new term, competitive intelligence. So we simply say that competitive intelligence is basically when we gather data about the competitor, their strength, their weaknesses, their product, their market, their consumers, etc. अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जो डेटा गैदर करते हैं दैट इज बेसिकली कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, और उसी डेटा का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाए और उस आधार पर हम अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेने में सफल हो पाए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज दैट if you want to do the competitive landscape analysis, so there are 5 step प्रोसेस। सिंपली हम 5 स्टेप में अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को समझ सकते हैं। वो 5 स्टेप क्या क्या है? नंबर 1 जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो बेसिकली आपसे यही 5 स्टेप्स के बारे में पूछा जाएगा। कोर कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है एमसीक्यूज में, अदरवाइज आपसे 5 स्टेप का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा कि भाई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस के 5 स्टेप बताओ। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को जान ही नहीं पाओगे कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है, कौन डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है, तब तक आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले step number 1, identify the competitor. Once you have identified your competitor, then you go to the step number 2, and that is understand your competitor.
So step number 1, identify your competitor. Step number 2, understand your competitor. Now we have to determine the strength of the competitors in step number 3. अब हम क्या करते हैं? Once we identified the competitor, we understood the competitor, now we have to find out what are the strengths of the competitor. That is step number 3. And step number 4, determine the weaknesses of the competitors. So हमें strength भी देखना है, वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, हमें weakness भी देखना है, उनमें कहाँ कमी है, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकें. सो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर. सेकंड स्टेप, डिटरमाइन स्ट्रेंथ. थर्ड स्टेप, डिटरमाइन वीकनेसेस. फोर्थ स्टेप, नाउ पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर. फिफ्थ स्टेप. सो सारे इंफॉर्मेशन को जो 4 स्टेप में आपको मिलता है उसको एक जगह लेके आओ, उसके आधार पे आप डिसीजन ले पाओगे. दैट इज योर फिफ्थ स्टेप, जिसे हम कहते हैं पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर. तो 5 स्टेप का प्रोसेस है. आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर, एंड एट लास्ट पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, ताकि आप अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ले सको. इसी के बारे में हमें क्या करना है, छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा चर्चा है, राइट. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दूसरा सवाल. पहला सवाल का जवाब तो अभी तक आप दे चुके होंगे. मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं जो बहुत ही आसान सा सवाल है. नाउ माय क्वेश्चन इज, जो बिल्कुल टॉपिक से अलग है, किसी और टॉपिक से, बट कंपटीशन से रिलेटेड है. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस? फिर से बताओ, फिर से सुनो. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस, राइट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे. स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. नाउ दिस अ वेरी सिंपल स्टेप टू अंडरस्टैंड. इन दिस स्टेप you have to identify your competitor, whether the direct or the indirect. So you will have to identify your competitor and you will have to find out their market share. Market share जानना क्यों जरूरी है? Only then you will be able to understand who is the leader, who is the challenger. है ना. अब मान लो इफ यू आर द लीडर ऑफ द मार्केट, यू हैव द मैक्सिमम मार्केट शेयर, तो हु इज चैलेंजिंग योर पोजीशन, ये तभी पता चलेगा व्हेन यू नो द मार्केट शेयर एज वेल. सो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर में वी सिंपली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स, एट द सेम टाइम वी ट्राई टू फाइंड आउट देयर मार्केट शेयर. सो इफ यू डू दिस स्टेप, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हु आर योर कॉम्पिटिटर्स. स्टेप नंबर 2, understand the competitor. Understanding here means that you will have to get into detail, in-depth analysis of the customers, that what of the competitor, in-depth analysis of the competitor, that what kind of product they are offering to the market, what kind of product they are offering to the market, what are their niche market, what kind of consumers they are servicing. So इससे क्या होगा, you will be able to understand what are they offering. बहुत जरूरी है जानना इस बात को आपको, क्योंकि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर के ऑफरिंग्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि इसके ऑफरिंग में क्या खास है, क्या ऐसी चीज है जिसके लिए कस्टमर्स उसे पसंद करते हैं, कंज्यूमर्स उसे पसंद करते हैं. ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपने उसके ऑफरिंग को अच्छी तरह से नहीं समझा. सो अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर. अंडरस्टैंडिंग सिंपली मीन्स व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे आर ऑफरिंग. प्राइम फोकस यही होगा. निश मार्केट को भी आपको देखना होगा. काइंड ऑफ मार्केट द कंपनी इज सर्विसिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3 इज योर determine the strength of the competitors. Now we have to find out the strengths of the competitors. वो क्या अच्छा करते हैं, क्या बेटर कर पा रहे हैं, है ना. क्या उनका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को रीच कर पा रहे हैं. फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, बेस्ड ऑन विच यू विल बी एबल टू डिटरमाइन व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स. जैसे ही अगर आपने स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि क्या उनकी ऑफरिंग बहुत अच्छी है, राइट, और किस तरह से वो क्या क्या चीजें हैं जो उनका पॉजिटिव साइड है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कि कंपनी का, आपके कॉम्पिटिटर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन रिसोर्स के टर्म में उनके पास क्या एडवांटेज है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उनके प्रोडक्ट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स उन्हें क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं. सो वंस यू आर डन विद द स्ट्रेंथ, then you go on step number 4, that is determine the weakness of the competitor. Weakness का पता कैसे चलेगा? You may refer the consumer reports, reviews,
कंज्यूमर रिपोर्ट्स, रिव्यूज एक्सेट्रा के मदद से वी मे फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ लैक कर रहा है वो कंपनी, उस प्रोडक्ट में क्या क्या कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों को की वजह से आप उसको क्या कर सकते हैं, हमें compete करने में हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हम अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं. सो डिटरमाइनिंग द वीकनेसेस में वी ट्राई टू गो थ्रू द कंज्यूमर रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द वीकनेसेस, where they exactly where they are lacking. That is what we have to find out, where competitors are lacking. So you know the competitor, you know their market share, you know their strength, you know their weaknesses, you know the product offerings, the kind of strategy they are applying, the niche market they are catering, and then we can put all information together at the last step, and now we can formulate our strategy. So step number 5. Here we put all information together as a strategist and we try to find out कि कौन-कौन से areas हैं where the competitors are lacking, where we can do better. और हम उन areas में क्या करते हैं, better करने की कोशिश करेंगे. मान लो कोई particular feature is lacking, मान लो मोबाइल फोन इंडस्ट्री को आप एनालाइज कर रहे थे and you find out कि इस particular series मतलब इस category of product में सबका बैटरी लाइफ कम है, तो अगर मैं बैटरी लाइफ ज़्यादा दूँ तो शायद मेरे प्रोडक्ट को अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा दूं तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है. सो ऑफ कोर्स जैसे ही आप ये सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ लेके आते हैं, देन यू कम टू नो दैट हाउ कैन यू एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर. आप उसके वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप इसके बारे में भी जान सकते हैं. और देन यू विल हैव टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू फिल द गैप. To fill the gap. Gap क्यों create हो रहा है? Because certainly competitors are lacking somewhere. So ये 5 स्टेप का एनालिसिस है जिसे आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस कहते हैं. टाइम कांस्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन ये रेगुलर क्लास नहीं है बालक, ये 1 टॉपिक सीरीज है. टाइम का बहुत लिमिटेशन है, लंबे वीडियोज में नहीं बनाने जा रहा है इस सीरीज में, राइट. सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. अगर हमसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हम 5 स्टेप के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं आपके लिए फिर से कह रहा हूं. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर. स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ. स्टेप नंबर 4, डिटरमाइन देयर वीकनेसेस. स्टेप नंबर 5, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड नाउ यू विल बी एबल टू टेक योर ओन decision. This is your competitive landscape. Now the answer to the question number 1, what I asked you at the beginning. Competition is bad luck. The answer should be incorrect. This statement is absolutely incorrect because कभी भी कंपटीशन को बैड लक मत मानो. ऐसा नहीं होगा कि आपने सीए फाउंडेशन किया तो सारे बच्चे ने विड्रॉ कर लिया, आपको बोला अरे भाई इनको पास होने दो, इनको सीए बनने दो, हमें नहीं बनना. हम कहते हैं कंपटीशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. वेदर यू आर ह्यूमन बीइंग और अ बिजनेस, यू विल हैव टू गो थ्रू इट. आपको फेस करना ही होगा. तो आप इसे बैड लक नहीं कह सकते, आप बोलो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट हैज टू हैपन, और हमें इसे क्या करना है, फेस करना है और आगे बढ़ना है. कंपटीशन इज नेवर बैड लक, राइट. इट्स नॉट अ बैड लक. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Question number 2. Who gave the 5 forces analysis? Michael Porter. हम सबके गुरु है ना, सबके गुरु हैं पूरे दुनिया में. So Michael Porter, जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, of course कहीं ना कहीं आपको माइकल पोर्टर को रेफर करना होगा. So ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने दिया था. This is all about your competitive landscape in this video. Thank you for watching and keep working hard, keep shining. Love you. Take care. Bye bye. See you in next video.